प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो हमने कल क्या पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी और वियोजन अभिक्रिया। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपके लिए। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ में अभिकारक मिलकर के एकल पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था, जो अपन के पास में दो या दो से अधिक यौगिक थे, ठीक है भाई, दो या दो से अधिक यौगिक थे, है ना, अपन के पास में जो वियोजित होकर के क्या बना रहे हैं, अपन के पास में एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा अवशोषित होना ही क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको पास में विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, अपन के पास में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता, क्या कर देता, हटा देता, अपना तत्व को जोड़ लेता। उसके बाद में मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया बताया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। और अपक्षेपण अभिक्रिया होती है, देखो अपन के पास में, देखो बहुत इजी है टॉपिक, बिल्कुल केमिस्ट्री इतनी सरल है, बहुत आसान, बस समझने की आवश्यकता है। वह रासायनिक वह अभिक्रिया ठीक है भैया, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कह दो, क्योंकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भाग है ये अपन के पास में। वह द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है भैया, इसी के अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अपन के बीच में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है भाई साहब, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, उसको क्या कहेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि अपन के पास में जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, अपन क्या करवा रहे हैं, KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड है अपन के पास में, तो ये क्या करेगा, AgCl के साथ में क्या बना लेगा, AgCl प्लस में अपन के पास में क्या हो जाएगा, KNO3, क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में आती है अपन के पास में, जो अपन के पास में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है भाई। देखो उपचयन अभिक्रिया समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें कमी, हाइड्रोजन की कमी होती है, या बोल दो आप ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोजन की कमी
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या कहेंगे अपन, उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उसे उपचयन 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 अभिक्रिया कहेंगे, अभिक्रिया कहते कहते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि अपन के पास में समझो आप, जैसे जैसे मेरे पास में क्या है, कोई CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस में हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, देखो Cu प्लस में H2O हो गया, तो इसमें क्या हो गई अपन के पास में हाइड्रोजन की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। क्या हो गई अपन के पास में, देखो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, उसको क्या कहेंगे अपन, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि मेरे पास में ये CuO प्लस H2 है, हाइड्रोजन है, प्लस में क्या हो रहा है, Cu का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तथा क्या देखो यहाँ से क्या हुई थी, इसमें वृद्धि हो गई ना, तो और हाइड्रोजन की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन के पास में, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, जैसे अपन के पास में और भी है AgS, ठीक है भाई, Ag हाइड्रोजन के साथ में ले लो, चलो H2O ले लो, H2S ले लो आप, ठीक है भाई, तो AgS हो गया, प्लस में हाइड्रोजन की कमी क्या हो गई, अलग से हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो कि अपन के सामने अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में, देखो आप इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपन के पास में क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अपन के पास में अपचयन अभिक्रिया, देखो उपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी और हाइड्रोजन की क्या हुई थी, कमी। तो इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 हाइड्रोजन की तो वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि वृद्धि तथा ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, ऑक्सीजन की कमी कमी होती है, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे क्या कहेंगे अपन, अपचयन अभिक्रिया, क्या कहेंगे उसको, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे कि अपन के पास में उपचयन अभिक्रिया का है, जैसे CuO प्लस H2 बराबर अपन के पास में क्या बना, Cu प्लस H2O बन गया, क्या बन गया, जैसे कि ये बन गया अपन के पास में। अब देखो इसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की तो क्या हो गई, कमी हो गई, और हाइड्रोजन की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई अपन के पास में, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अपन के पास में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अपन के पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है अपन के पास में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है अपन के पास में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ दोनों एक साथ होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं,
उसे क्या कहेंगे अपन, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि मेरे पास में उदाहरण में इसी को ले रहा हूं, देखो मेरे पास में थोड़ा सा ले लूं यहाँ पे CuO प्लस के H2 बराबर मेरे पास में Cu प्लस के H2O बन गया। क्या बन गया, H2O है मेरे पास में। ठीक है भाई साहब। अब देखो H2 का जो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ये इसमें इसका क्या हो रहा है, अपन के पास में क्या हो रहा है, इसके पास में उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। और जो ऑक्सीजन का इसमें इसके साथ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप समझ गए, जिसमें दोनों एक साथ चलती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, इसी के तो इसमें Cu का जो अपन के पास में CuO है, उसके साथ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, जबकि इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, अपन के पास में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी अपन के पास में, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। समझ गए। अब इसके बाद में अपन के पास में आता है क्या, संचारण और विकृति गंधता। देखो अपन के पास में संचारण और विकृति गंधता क्या होती है और कैसे इनको बचाया जा सकता है, कैसे नहीं बचाया जा सकता है। देखो देखो अपन के पास में क्या है, संचारण। देखो अब देखो अपन के पास में जो संचारण होता है, आपने देखा होगा जब भी अपन लोहे को या किसी चीज को अपन बाहर छोड़ देते हैं, तब वो क्या, उस पर भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। आपने लोह के माध्यम में देखा होगा, लोह की वस्तुओं में देखा होगा कि कभी कभी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं तब वो ही क्या कहलाती है, वो भूरे रंग की जो परत लगती है, वो उसको क्या कहते हैं अपन, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संचारण। तो हम संचारण की परिभाषा लिखेंगे, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें धातुओं की, जिसमें धातुओं का, जिसमें धातुओं का हवा, कोमा नमी, कोमा नमी, कोमा अपन के पास में अम्ल आदि के संपर्क में, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु संचारण हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब, संचारण हो जाती है। उसे क्या कहेंगे अपन, उसे संचारण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन, संचारण कहते हैं। अब देखो जो वस्तु अपन के जो आर्द्रता एवं नमी के वस्तु के संपर्क में आती है, और हाँ ऑक्सीकरण की उपस्थिति में भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं कि ऑक्सीजन देखो हवा के माध्यम में तो लगेंगे सब चीज, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी आती है। अब देखो अपन के पास में जो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से अपन के पास में। पहला जो कारक है अपन के पास में वो क्या है, अम्ल की उपस्थिति। अगर कोई वस्तु अम्ल की उपस्थिति के संपर्क में आ रही है तो क्या लग जाएगी, वस्तु पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। दूसरा है वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में। जो तीसरी बात है अपन के पास में क्या है, नमी के संपर्क में। अगर अपन कोई वस्तु को, लोह को अपन गीले माध्यम में छोड़ देते हैं
तब वो क्या हो जाती है, नमी की उपस्थिति में, नमी। और देखो और क्या है अपन के पास में, हवा हो गया, अम्ल हो गई, वायु हो गया। आगे देखो, अब हम ये तो संपर्क में तो आ तो गई, लेकिन और वस्तु क्या हो गई, संक्षारण हो गई, लेकिन इनको बचाया कैसे जा सकता है। तो हमारे पास में अगला टॉपिक आता है, वो क्या आता है अपन के पास में, जो संक्षारण को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। और जो रोकने के उपाय हैं अपन के पास में, क्या है अपन के पास में, रोकने के जो उपाय हैं अपन के पास में वो कौन कौन से हैं, देखो उनके बारे में देखो। जो हमारे पास में जो वायु को मतलब संचारण को कैसे रोका जा सकता है, और जैसे कि अपन ऐसे संचारण का उदाहरण भी है, इसको बात नहीं है, लोहे पर बस लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई।